डॉक्टर, जी हाँ, एक ऐसा सपना जो लगभग 15 लाख नीट एस्पिरेंट अपनी रातों की नींद त्याग करके जिन्होंने सिलेक्ट होकर अपनी एडमिशन ली है, उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और मेनी मोर अबाउट BAMS। सबसे पहले जब भी हम किसी एग्ज़ाम या कोर्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी बाउंड्रीज पता होना चाहिए। इसीलिए इन दिस वीडियो वी were going to discuss about a syllabus overview and exam pattern for new BAMS 2022 स्टूडेंट। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसेंशियल स्किल टू बिकम अ फेमस बॉलीवुड एक्टर। अब आप बोलोगे कि भैया हम यहाँ BAMS ये कोर्स के बारे में जानने के लिए आए हैं, ना कि कैसे एक्टर बनना। तो देखिए, ये कंपलसरी नहीं कि हर एक बंदा जो है वो डॉक्टरेट फैमिली से या जिनके माता पिता डॉक्टर है ऐसे आए हुए हैं। इसलिए एक्टर को हम सब लोग बखूबी जानते हैं। इसलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल की तौर पे पेश किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी को एक्टर बनने का है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसको एक्टिंग आने को होना, उसको थोड़ा नाचना गाना डांसिंग आने को होना, स्टंट या एक्शन आने को होना, PR स्किल मतलब पर्सनल रिलेशंस कैसे है, वो सोशल मीडिया पे कैसे उनका व्यवहार है, उनको बाइक चलाना आने को होना, 4 व्हीलर कार ड्राइविंग आने को होना, हॉर्स राइडिंग घोड़सवारी आने को होना। अब ये जो सब स्किल्स है ये एक बंदे में रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर जो इमेज में है अजय देवगन साहब, इन्हें एक्टिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन वो डांस वगैरह इतना नहीं करते। बाद में हमारे ऋतिक रोशन जी है जो डांस बहुत अच्छा करते हैं। बाद में एक्शन की बात आए और हम खिलाड़ी भैया को भूलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे कि हमारे अक्षय कुमार जी है। तो ये जो सब टैलेंट है ये आपके पास रहेंगे तो ठीक है, अगर नहीं रहेंगे तो फिर आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको आएगा कॉन्फिडेंस। अब इनमें आधे से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी स्किल है उन्हें बाईपास करेंगे और जो बाकी के लोग करते नहीं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग है उसके पीछे भागेंगे, उसके 500 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे कि हाउ टू राइड अ हॉर्स राइडिंग, हाउ टू ट्रेन, हाउ टू एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। लेकिन जो प्राइमरी स्किल बेसिक स्किल्स है डांसिंग, एक्टिंग, एक्शन, उसके पीछे ध्यान नहीं देंगे। तो आजू बाजू हवा करेंगे कि नहीं हॉर्स राइडिंग इज मेन थिंग फॉर सक्सेस इन बॉलीवुड, इसके बिना तो जमेंगा ही नहीं। अब आपने BAMS में एडमिशन ले ही ली है, ट्रेन में बैठ ही गए तो डेस्टिनेशन तक तो आप पहुँचेंगे ही, ये तो श्योर शॉट है। एनीवे डॉक्टर, बैक टू आवर मेन फोकस दैट इज आवर सिलेबस। इनसे मिलते हैं, ये है डॉक्टर शॉन मर्फी द गुड डॉक्टर। अगर इनकी सीरीज देखनी होगी तो देख लीजिएगा। अभी सिलेबस में चेंज क्या नहीं हुआ है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वैसा ही है, प्रोसेस भी वैसी है, डिग्री भी वही है, और जो ड्यूरेशन था 4.5 साल प्लस 1 साल वो भी पहले जैसा ही है। ये कोटा और सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मालूम है। बाद में जो चेंज है, पहले 12 महीने यानी कि 1 साल का था, अभी 1.5 प्लस 1 साल की इंटर्नशिप ऐसे, जो कि लगभग 2021 में शुरू हो चुकी है और 2026 तक ख़त्म हो जाएंगी। जिसके लिए कि चेंज किया गया पैटर्न, जो पैटर्न ऑफ स्टडी है वो मेन प्रोग्राम और इलेक्टिव ऐसे डिवाइड किया है उन्होंने। बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि 6 है। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, उसमें संस्कृत और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पढ़ेंगे। पदार्थ विज्ञान, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्रिया शरीर, पैरेलरी मॉडर्न का ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। रचनाचार्य में पैरेलरी ह्यूमन एनाटॉमी। संहिता अध्ययन में स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट अष्टांग हृदय चरक संहिता पढ़ेंगे। और इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिनिमम 3 पढ़ेंगे, ये द्रव्य गुण एक्सेट्रा सेकंड ईयर के, ये थर्ड ईयर के। और जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है फर्स्ट ईयर का,
15 दिन का 90 घंटे का, जिसमें बेसिक्स ऑफ संस्कृत, बेसिक ऑफ लाइफ सपोर्ट, फर्स्ट एड वगैरह पढ़ेंगे। ये डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको एनसीएम द्वारा उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए 45 घंटे, 9 घंटे के 5 मॉड्यूल्स। पहले मॉड्यूल के लिए 9 घंटे, उसमें 5 घंटे टीचिंग, 2 घंटे गाइडेड लर्निंग, 1 घंटा एक्सपर्ट इंटरेक्शंस और 1 घंटे के लिए असाइनमेंट दिया जाएगा। पिछले सिलेबस में जो कैरी ऑन की फैसिलिटीज़ थी वो अब विड्रॉल कर दी है उन्होंने। इसमें एटिकेटी है, यदि 1 या 2 विषय में आप किसी कारणवश पास नहीं हो पाए तो आपको अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। लेकिन अगर मोर देन 3 सब्जेक्ट से ऊपर में आप फेल हुए तो आपको एडमिशन अगली कक्षा में नहीं मिलेंगी। एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंज आया हुआ है, इसमें 20% MCQs, 40% SAQs एंड 40% LAQ। जो आज तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे वो आ गए हैं। पासिंग क्राइटेरिया में मिनिमम 50% थ्योरी में और 50% प्रैक्टिकल में लाना ज़रूरी है। आफ्टर पासिंग फर्स्ट ईयर, यदि किसी की इच्छा होती है कि उन्हें कॉलेज चेंज करना है तो वैकेंट सीट के अगेंस्ट वो ये कर सकते हैं। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में 100 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 100 फॉर प्रैक्टिकल। सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क एंड सब टोटल में प्रैक्टिकल 75 मार्क फॉर वाइवा, 10 फॉर इलेक्टिव एंड 15 फॉर इंटरनल असेसमेंट। ऐसे मिला के 200 मार्क्स। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 8 शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन जो कि SAQ और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन LAQ रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम 100 मार्क्स, उसमें 70 मार्क का वाइवा और 30 मार्क का इंटरनल असेसमेंट। इसमें स्पॉटिंग रहेंगी 20 मार्क के लिए, कोष्ठ, आशय शरीर, डिसेक्टेड ऑर्गन एंड हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स 20 मार्क के लिए, अस्थि, संधि, पेशी, बोन्स एंड जॉइंट 20 मार्क, मर्म शरीर, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी 20 मार्क, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लिए 15 मार्क और कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है उसके लिए 5, ऐसे 20 मार्क, वाइवा उसके लिए 70 मार्क और इंटरनल असेसमेंट के लिए 30 मार्क। अगर रचना शारीरिक का है 20 मार्क के लिए, तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और मार्क अलॉटमेंट कैसा दिया हुआ है। तो टॉपिक गर्भ, शिरा और कला। इसमें क्या रहेगा, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड गिव द दृष्टांत। जैसे कि पूछा जाता है गुंजा फल, आर्तव का लक्षण है। शुक्र के बारे में पूछा जाता है कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधीचा। ऐसे कोरिलेशन में क्वेश्चंस आपको वाइवा की में पूछे जाएंगे। इसमें अगर मर्म का टॉपिक है तो फिर मर्म में कोई कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आइडेंटिफाई द मर्मा एंड राइट इट्स टाइप एज पर रचना। आइडेंटिफाई द मर्मा एंड राइट इट्स परिमाण एंड एनी 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मर्मा। इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हाफ, परिमाण के लिए हाफ और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट दिया हुआ है मार्क्स का। आइडेंटिफाई द मर्मा एंड राइट इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। बाद में ये टॉपिक बोन एंड मसल्स। आइडेंटिफाई द बोन एंड राइट इट्स peculiarities any 2 atlas vertebra. Identify the indicated part on the bone, write its attachment, scapula, spine. Identify the side of given bone and write side determination point. तो साइड आइडेंटिफिकेशन के लिए हाफ मार्क और बाकी बोन के लिए 1 मार्क। आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन एंड राइट इट्स नर्व सप्लाई। एग्जाम्पल टंग का पूछ लेंगे आपको, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क, सप्लाई के लिए 1 मार्क। आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। इसकी अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, एनी 2 बोलेंगे बोलने के लिए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क, अप्लाइड एस्पेक्ट के लिए 1 मार्क। अगर वाइवा डिस्ट्रीब्यूशन बताते वक्त वो कहते हैं कि रिकॉल क्वेश्चंस
40 मार्क के लिए, कंपैरिजन क्वेश्चंस 20 मार्क के लिए और एप्लीकेशन क्वेश्चन 10 मार्क। तो इसमें 40 मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें बताया है कि शिरा धमनी स्त्रोतस, शिरो उपक्रमणीय शारीर, परिभाषा शारीर, प्रमाण शारीर, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, कला शारीर, इंद्रिय शारीर एंड सेंसरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब 40 मार्क के लिए है। एग्जाम्पल, डेफिनेशन, टाइप्स, नंबर, प्लेन्स, पार्ट्स, श्लोक। कंप्रेंशन क्वेश्चंस 20 मार्क्स। इसमें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल के लिए रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह पूछेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो 10 मार्क के लिए, जैसे कि गर्भ शरीर, एम्ब्रियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे अप्लाइड एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी, कंजेनाइटल एनामोलीज एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम, जो पहले स्पेसिफिक नहीं था वो उन्होंने अब MCQ, SAQ और LAQ में स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। पहले LAQ वो उनके हिसाब से जो टॉपिक उन्हें अच्छा लगता है उसके ऊपर प्रेफर करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अभी उन्होंने एक स्पेसिफाई करके दिया है आपको, लिस्ट ऑफ टॉपिक बताई हुई है, टर्म बताए हुए हैं, MCQ आएगा या नहीं आएगा, SAQ आएगा या नहीं आएगा, LAQ आएगा नहीं आएगा। तो 1 मार्क के लिए MCQ, 5 मार्क के लिए SAQ और 10 मार्क के लिए LAQ, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो पहला देखिए, शरीर रचना में शरीर उपक्रमणीय शारीर, इसमें पहले टर्म में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। इसमें बताया हुआ है कि SAQ भी आएगा, MCQ भी आएगा, लेकिन LAQ नहीं आएगा, छोटा टॉपिक है। परिभाषा शारीर, ये भी फर्स्ट का टॉपिक है, MCQ पूछा जाएगा, SAQ भी पूछा जाएगा, LAQ भी पूछा नहीं जाएगा। गर्भ शरीर, ये भी फर्स्ट का है, अस्थि शरीर, ये भी फर्स्ट का है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस ये 2 टॉपिक में से आ सकते हैं। उसके बाद में संधि शरीर जो सेकंड का है, इसमें भी सब प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। स्नायु शरीर, इसमें LAQ नहीं आएगा। पेशी शरीर, LAQ नहीं आएगा। केश दंत नख शरीर, इसमें भी LAQ नहीं पूछेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, सब एम्ब्रियोलॉजी ऑल, ऑस्टियोलॉजी ऑल, मायोलॉजी LAQ नहीं पूछेंगे। नर्वस सिस्टम ऑल, एंडोक्राइनोलॉजी LAQ नहीं पूछेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें सिर्फ MCQ पूछे जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कि आपके 3rd टर्म का पोर्शन है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू संहिता। संहिता में क्या क्या पोर्शन है, तो उन्होंने जो अष्टांग हृदय है उसके पहले 15 चैप्टर्स लिए हुए, और चरक संहिता में से पहले 12 चैप्टर का समावेश किया है। अभी इंट्रोडक्शन टू संहिता, इसमें डेफिनेशन ऑफ संहिता, इस टाइप, नोमेनक्लेचर, संहिता फॉर्म्स, नोमेनक्लेचर, कमेंट्री, टाइप्स एक्सेट्रा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ संहिता, बृहत्रयी, लघुत्रयी, देयर कमेंट्रीज एंड कमेंटेटर्स, तंत्र युक्ति, अष्टांग हृदय जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 50 मार्क दिया हुआ है, उसके फर्स्ट 15 चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर में है। जैसे कि बात करते हैं पहले अध्याय की, आयुष्कामी अध्यायम व्याख्यास्यामः। इसमें क्या क्या दिया है, तो अष्टांग हृदय की परिचर्या, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग हृदय, दोष धातु मल परिचय, इंट्रोडक्शन टू दोष धातु एंड मला, अग्निकोष्ठ स्वरूप, कंसेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव फायर, रस वीर्य विपाक प्रभाव, गुण, परिचर्या, रोग रोगय स्वरूप, रोगातुर परीक्षा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए इस प्रकार के हर एक टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो जल्दी आएगा। चरक संहिता, सूत्रस्थान, 12 अध्याय, पैरेलरी 50 मार्क के लिए। ये सब हो गया ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोज।
बाय बाय, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे।